तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे सिलेबस के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। तो आज हम लोग सिलेबस समझने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि जो आपका 9th 10th 11th और 12th, 9th 10th 11th और 12th, इसमें 4 तरह के जो आपकी क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लास? तो समझते हैं कि जैसे आपका क्लास 9th के जो बच्चे हैं, जो बच्चे 10th के हैं, या फिर 11th या 12th, ये 4 क्लास के जो बच्चे हैं, इनका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश में जो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है, कंप्लीट आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स के बारे में। और थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू भी हम लोग समझेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 9th 10th 11th और 12th का जो सिलेबस होता है, सिलेबस जो पाठ्यक्रम होता है, ये लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। इसका सिलेबस सेम होता है। और ख़ास तौर में बात कर रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। किसकी? इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में जो है 9th 10th 11th और 12th का जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो लगभग सेम होता है। तो आइए बात करते हैं कि इसमें कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर हम बात करें बुक की, तो 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बुक से पूछेगा। आपसे ये पूछा जाए कि बुक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे 40 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो बुक से पूछता है। चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जो आपका बुक है। 9th 10th में आपको पैनोरमा पढ़ना होता है, 11th 12th में आपको रेनबो पढ़ना होता है। रेनबो का अर्थ इंद्रधनुष होता है। और इसमें आपको 2 क्लास जो है 11th और 12th, रेनबो पार्ट 1 आपको क्लास 11th में पढ़ना है, और रेनबो पार्ट 2 जो है वो क्लास 12th में पढ़ना है। लेकिन इसमें बुक से 11th हो या 12th हो, 9th हो या 10th हो, इससे 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है। अगर 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का जो पेपर होता है इंग्लिश का, इसमें 40 मार्क्स पूछता है बुक से, और आपको बता दें 60 मार्क्स पूछता है ग्रामर से। 60 मार्क्स किससे पूछता है? ग्रामर से। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो ग्रामर है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ग्रामर का स्पेलिंग ए सही होता है, ए आर सही होता है, ई आर गलत होता है। ए आर सही होता है, ई आर गलत होता है। करेक्ट स्पेलिंग में ये क्वेश्चन भी आपको ग्रामर से पूछता है कि ग्रामर का सही जो स्पेलिंग है, करेक्ट जो स्पेलिंग है, वो क्या होता है। तो याद रखेंगे ये ग्रामर का स्पेलिंग है। और ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछता है वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो ये 40 मार्क्स और ये 60 मार्क्स, ये आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। 40 मार्क्स और 60 मार्क्स ये आपके हो जाते हैं कितने? 100 मार्क्स। 40 मार्क्स का क्वेश्चन बुक से पूछता है, और 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ग्रामर से पूछता है। चाहे वो क्लास 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 11th या 12th के बच्चे हों, लगभग सिलेबस जो होता है, पाठ्यक्रम जो होता है, वो सेम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रामर जो सेक्शन होता है। अच्छा, बुक सेक्शन में तो आपको 2 ही सेक्शन पढ़ना है, एक प्रोज सेक्शन होता है, एक पोइट्री सेक्शन होता है। तो प्रोज सेक्शन में आपको स्टोरी पढ़ना होता है, इसमें आपको स्पीच पढ़ना होता है, एसे पढ़ना होता है। और पोइट्री सेक्शन में आपको पोएम्स वगैरह पढ़ना होता है। एक आपका गद्य खंड होता है और एक आपका पद खंड होता है, जिसको आप काव्य खंड के नाम से भी जानते हैं। पद खंड को ही हम लोग काव्य खंड कहते हैं। अब समझते हैं कि जो ग्रामर है, जो 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, पहला जो चैप्टर पूछेगा ग्रामर से वो कौन सा चैप्टर होगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपको वॉइस से क्वेश्चन पूछता है, वॉइस से क्वेश्चन पूछता है, और इसको हिंदी में हम लोग वाच्य के नाम से जानते हैं। वॉइस पहला ग्रामर का चैप्टर होता है, जिसको हम लोग वाच्य कहते हैं। और बेसिकली इसमें आप लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं, एक्टिव एंड पैसिव के बारे में पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ा जाता है, उस चैप्टर का नाम वॉइस होता है, इसको हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है। जो 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है,
60 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें 5 से 6 नंबर का आपको वॉइस जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 5 पूछता है, कभी 6 पूछता है, यानी 5 और 6 दोनों के बीच में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यहाँ आप समझेंगे एक्टिव और पैसिव क्या होता है, तो ये चैप्टर्स जब हम आपको बताएंगे, या मेरे प्ले लिस्ट में एक्टिव और पैसिव का लिंक भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहले से मैं अपलोड किया हूँ एक्टिव और पैसिव का जो वीडियो है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। ये पूरा कंप्लीट एक चैप्टर होता है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ चैप्टर्स के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और फिर मैं एक एक करके आपको चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, एक एक करके वॉइस जो भी आपका नारेशन है, एक्जुअली वर्ब है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया कि पहला चैप्टर आपका वॉइस होता है, जिसमें हम लोग एक्टिव और पैसिव के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब दूसरा जो चैप्टर होता है वो मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग होता है। मॉडल एक्जुअली वर्ब्स का प्रयोग होता है। अच्छा, मॉडल एक्जुअली वर्ब्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसमें आप कैन और कूड, इसके साथ साथ आप शूड और ये मस्ट होते हैं, कुल 10 होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही मॉडल्स को लिखा है, कैन, कूड और शूड और मस्ट। तो इसमें आपको डिफरेंस समझना होता है कि कहाँ कैन लगता है, कहाँ कूड लगता है, कहाँ शूड लगता है, कहाँ मस्ट लगता है। तो यूज ऑफ मॉडल एक्जुअली वर्ब से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मॉडल एक्जुअली वर्ब, मतलब कहाँ कैन लगता है, कहाँ कूड लगता है, कहाँ मे लगता है, माइट लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मॉडल एक्जुअली वर्ब से क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर आपका वॉइस था, जिसमें हम लोग एक्टिव पैसिव समझे, और दूसरा चैप्टर था आपका कैन, कूड, शूड और मस्ट का प्रयोग। इसमें और भी होते हैं, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि मॉडल एक्जुअली वर्ब से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कहाँ पे कैन लगता है, कहाँ पे मे लगता है, कहाँ पे शूड लगता है, कहाँ पे माइट लगता है। तो ये सारे जो एक्जुअली वर्ब्स के बारे में, कैन, कूड के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब्स, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि इसमें फिक्स नहीं होता है, कभी कभी 3 पूछ देगा, कभी 4 पूछ देगा, वॉइस में कभी 3 पूछ देगा, कभी 6 पूछ देगा। तो इसमें अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ, इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। अब 1-2 ज़्यादा पूछता है, कभी 1-2 कम पूछता है, लेकिन यही चैप्टर है। ये सर्टेन है कि आपको वॉइस से ही क्वेश्चन पूछेगा, ये सर्टेन है कि आपको मॉडल एक्जुअली वर्ब से ही क्वेश्चन पूछेगा। कभी 1-2 क्वेश्चंस उसमें से ज़्यादा पूछ देता है, कभी 1-2 क्वेश्चंस आपको कम पूछ देता है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर्स बात करने वाले हैं। जो तीसरा चैप्टर्स है वो है आपका आर्टिकल्स। जो तीसरा चैप्टर्स है वो है आपका आर्टिकल्स। देखिए, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल्स को उपपदे कहते हैं, और इसमें बेसिकली हम लोग जानते हैं ए, एन और द का प्रयोग। किसका प्रयोग जानते हैं दोस्तों? तो ए, एन और द। कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ द लगता है, तो ए, एन, द का जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग। या तो आप कहिए यूज ऑफ ए, एन, द कहिए, या आप कहिए यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो ए और एन, द का प्रयोग में आप लोग जानते हैं कि ये ए, एन जो लगता है वो साउंड के अनुसार लगता है, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लगता है। जैसे अगर कोई नाउन है, जैसे मैंगो है, एप्पल है, या फिर ऑरेंज है, या फिर किसी एनिमल का नाम जैसे ऑक्स है, काऊ है, तो ये डिपेंड करता है कि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है कि वॉवेल से हो रहा है। अगर वॉवेल से होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण तो एन लगता है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती है तो ई लगता है, और फिर द का भी हम लोग इसको यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल्स चैप्टर में कंप्लीट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए, एन, द का प्रयोग कहाँ होता है। अभी हम लोग ये समझते हैं कि पहला चैप्टर आपका वॉइस होता है, दूसरा चैप्टर आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है, और तीसरा चैप्टर आपका आर्टिकल्स होता है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर्स की, बात करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा चैप्टर है जिससे हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आपका होता है दोस्तों प्रीपोजिशंस। ये नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं, जिसमें बेसिकली आपको इन का प्रयोग जानना होता है, एट का प्रयोग जानना होता है, ऑन का प्रयोग जानना होता है, फिर आपको विद का प्रयोग जानना होता है, बिटवीन का प्रयोग जानना होता है, फिर आपको फ्रॉम का, सिंस, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, इन, एट, ऑन, विद, बिटवीन, फ्रॉम,
सिंस, फॉर, ये सभी के सभी प्रीपोजिशंस कहलाते हैं दोस्तों। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6वां भाग होता है प्रीपोजिशंस। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से जानते होंगे तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इसमें जो प्रीपोजिशन चैप्टर होते हैं, इन, एट, ऑन, विद, यही आपको यूज समझना होता है कि एट और इन में क्या अंतर है, या ऑन अपॉन में क्या अंतर है, विद में, विद और बाय में क्या अंतर है, या विद और फ्रॉम में क्या अंतर है, बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, बिहाइंड का प्रयोग कहाँ होता है, एमिड का प्रयोग कहाँ होता है, एमोंग का, ये सब प्रीपोजिशंस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रीपोजिशंस चैप्टर्स को भी हम लोग एक एक करके चैप्टर्स भी जानेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल चैप्टर्स के नाम। और ये चैप्टर्स कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे भी, एक एक करके हर चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरह से, बेहतरीन तरीके से। आप अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 9, 10, 11 या 12 के आप स्टूडेंट हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप इस चैनल के बारे में, डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। तो अगला चैप्टर जो है वो है आपका, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पहला वॉइस चैप्टर है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तीसरा आर्टिकल्स है, चौथा प्रीपोजिशंस है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस जो होता है बेसिकली, इसमें आपको V1 का प्रयोग, V2 का प्रयोग, साथ ही साथ आपको V5 का प्रयोग, या फिर आपको जो टेंस है जिसमें आप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो टेंस का जो यूज है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये V1, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, V2 आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो टाइम एंड टेंस, समय और काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं कि V1 कहाँ लगता है, V2 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है, किस एडवर्ब के साथ कौन से टेंस जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो सही होते हैं। तो ये चैप्टर आपका टाइम एंड टेंस है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह से टेंस की कुल संख्या जो होता है वो 12 होता है। ये पहले से भी आप जानते होंगे, बट 9, 10, 11, 12 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इसमें थोड़ा सा इसको बहुत ही स्प्रेड करके इसको पढ़ना होता है। इसमें काफ़ी आपको एडवर्ब्स याद रखने होते हैं कि किस टेंस में कौन से एडवर्ब्स लगते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, रेयरली, बेयरली, ये सब जो होता है इंडेफिनिट टेंस में आता है। नाउ, नाउ डेज, दिस डेज, एट प्रेजेंट, ये सब आपको कंटिन्यूअस टेंस में आता है। साथ ही साथ अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सो फार, ऑलवेज, ऑलरेडी, ये सब आपको जो है परफेक्ट टेंस में आता है। तो टेंस में आपको एडवर्ब्स के बारे में पढ़ना होता है। अगला चैप्टर समझते हैं दोस्तों कि अगला चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर है जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है आपको करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग की बात करें, करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग को हिंदी में दोस्तों वर्तनी कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। और करेक्ट स्पेलिंग से आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है आपको ग्रामर, एक वर्ड आपको ग्रामर दिया है। अब कहीं कहीं पे यहाँ पे ER दे देता है, कहीं कहीं पे आपको OR दे देता है, कहीं पे M सिंगल दे देता है। तो इस तरह से आपको करेक्ट स्पेलिंग में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, जैसे आपको पूछेगा कि ग्रामर का सही स्पेलिंग बताइए। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा ग्रामर का सही स्पेलिंग। तो GRAMMAR दे देगा एक आपको, बी ऑप्शन पे आपको दे देगा GRAMMER दे देगा, सी ऑप्शन में आपको दे देगा GRAMMR दे देगा, और डी ऑप्शन में आपको दे देगा GRAMAR दे देगा। और इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको दिया रहेगा। देखने में आपको चारों एक समान लगेगा, लेकिन ये सभी स्पेलिंग अलग अलग हैं। पहला इसमें जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं GRAMMAR, यही आपका करेक्ट स्पेलिंग है। बाकी ये सब के सब आपके रॉन्ग स्पेलिंग, बाकी सब के सब रॉन्ग स्पेलिंग। तो ग्रामर का स्पेलिंग जो होता है वो GRAMMAR होता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये आपका इनकरेक्ट होता है दोस्तों। तो करेक्ट स्पेलिंग से जो क्वेश्चन पूछता है, करेक्ट स्पेलिंग से जो क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको यही देखना होता है। करेक्ट स्पेलिंग से जो आपको क्वेश्चन पूछता है इसमें आपको यही देखना होता है कि कौन से स्पेलिंग सही है और कौन से स्पेलिंग गलत है। तो इसको हम लोग बोलते हैं करेक्ट स्पेलिंग। कहीं कहीं पे इस चैप्टर को आपको मिस स्पेल्ड के नाम से भी जाना जाता है, मिस स्पेल्ड के नाम से जाना जाता है, मिस स्पेल्ड वर्ड।
इसी को मिस स्पेल्ट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मिस स्पेल्ट वर्ड का मतलब कहाँ पे कौन से स्पेलिंग सही है, कौन से स्पेलिंग गलत। तो ये आपका 6 नंबर जो चैप्टर्स है वो है आपका करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग में आपको कभी ग्रामर का स्पेलिंग पूछता है, तो कभी फुलफिल का पूछ देता है, कभी अरेंजमेंट का पूछता है, कभी एनवायरनमेंट का पूछता है, कभी अचीवमेंट का पूछता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, उसके करेक्ट स्पेलिंग से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, उस चैप्टर्स नंबर 7 की बात करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 7 नंबर चैप्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको समझना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे जो चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्तों बेसिकली आपको हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग आपको समझना होता है, लेकिन ये देखने में है हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आपको आते हैं, बहुत माथा पेची इसमें करना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इसमें, बहुत सारे डाउट्स होते हैं इसमें। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं इस चैप्टर्स को तो आप बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में आप क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आप यही पढ़ते हैं ईज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, हैज़ और हैव का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, V1 और V5 का प्रयोग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और ये 7वां चैप्टर होता है जिसमें आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग जानते हैं। जैसे कभी कभी आपको पूछता है कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। एक मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट और यहाँ पे दे देगा माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट डिश दे देगा आपको, और कहेगा कि भैया ब्रेड एंड बटर के साथ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे कि ईज होगा, कि आर होगा, कि दोनों हो सकता है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेड एंड बटर जो है ये आपके पेयर वर्ड्स होते हैं, ये आपके पेयर वर्ड्स होते हैं। और पेयर वर्ड्स के साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो ब्रेड एंड बटर के साथ जो वर्ब होगा वो ईज होगा। तो यहाँ एंड देख करके बहुत सारे बच्चे इसमें आर को जो है टिक कर देते हैं, करेक्ट करते हैं, और वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होता है। करेक्ट ऑप्शन जो होता है ब्रेड एंड बटर ईज होता है, न कि आर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th 10th 11th और 12th के जितने भी सिलेबस हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से हम। अगला चैप्टर जो है वो है आपका नाइरेशन चैप्टर। अगला चैप्टर आपका नाइरेशन चैप्टर है दोस्तों। तो आप समझेंगे कि जो नाइरेशन है इसी का दूसरा नाम स्पीच होता है, और इसको हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है और एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच को ही हम लोग डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ये इन्वर्टेड कमा के अंदर होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कमा के बाहर होते हैं, ये किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे डैट से जुड़े होते हैं, इफ से जुड़े होते हैं, वेदर से जुड़े होते हैं, या फिर किसी अन्य WH वर्ड से जुड़े होते हैं। तो नाइरेशन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 9th 10th 11th 12th के बाद भी लगभग इसमें सारे चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगले चैप्टर्स की बात करते हैं, और यहाँ से है आपका ट्रांसलेशन। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 की हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको ट्रांसलेशन के बारे में आपको समझना होता है। ट्रांसलेशन जिसको हिंदी में आप अनुवाद कहते हैं, और अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग भाषा का रूपांतरण करते हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा में इसको बदलने का कार्य करते हैं, और इसी को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर से दोस्तों, चैप्टर्स नंबर अगर हम 10 की बात करें तो यहाँ से आपको ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मिलता है जिसको आप कॉम्प्रीहेंशन के नाम से जानते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ एक समझ होता है, एक कंप्लीट स्किल होता है। पूरे जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं इनके रिवीजन को हम लोग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। इसमें आपको एक पैसेज मिलता है,
इसमें आपको एक क्या मिलेगा दोस्तों, तो इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चंस आंसर करना होता है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स करना होते हैं, आपको क्वेश्चंस आंसर्स बनाना होता है आपको। एक जैसे आप लोग को देखे होंगे कि मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पैटर्न आपको रहता है कि बहुत सारे कोई स्टोरी दी जाती है या कोई ऐसे दिया जाता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसमें से आपको क्या करना होता है, रीड करके और उसमें से क्वेश्चंस आंसर बनाने होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, एक ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ होता है और इसमें क्वेश्चंस आंसर आपको करने होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लेटर एप्लीकेशन की, जो अगला चैप्टर्स है। अगला जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स आपका है लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस। इसको हम लोग पत्र और आवेदन पत्र के नाम से जानते हैं। पत्र क्या होता है, एक लिखित संदेश होता है। ए लेटर इज ए रिटन मैसेज, समझ रहे हैं ना। पत्र एक लिखित संदेश होता है जिसमें जो आपसे दूर है, दूर दराज जो लोग हैं आपसे, चाहे आपके फादर हैं, मदर हैं, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर, ब्रदर, एनी अदर पर्सन आपके रिलेशन का है या कोई अननोन पर्सन है, उसके पास आप अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने डिजायर्स को शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लेटर और एप्लीकेशन का हेल्प लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लेटर्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक आपका इनफॉर्मल लेटर आता है, एक फॉर्मल लेटर आता है। इनफॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र कहते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स उस लेटर्स को कहते हैं जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने पेरेंट्स के पास करते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास करते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास करते हैं। इन लेटर्स को आप इनफॉर्मल लेटर्स के नाम से जानते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर्स को ऑफिशियल लेटर्स के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग आप स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में करते हैं जो अननोन है, जो व्यक्ति आपके लिए अननोन है। तो अपरिचित व्यक्ति के लिए आप फॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं और रिलेटिव्स के लिए आप जो है इनफॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। अब इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, इसमें आपको समझना होता है द हेडिंग क्या होता है, द सॉल्यूटेशंस क्या होता है, इसके बाद आपको द बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इंडिंग पार्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेटर्स एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो होता है बेसिकली हम लोग अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास लिखते हैं और हर तरह के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आपको लेटर एप्लीकेशन से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है आपका एसे। एसे क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट जो नॉलेज होती है उसी को हम लोग एसे कहते हैं। डेप्थ नॉलेज जो होता है उसी को हम लोग एसे कहते हैं। इसको आप निबंध कह सकते हो, एसे को निबंध या लेख कह सकते हो दोस्तों, निबंध या लेख। अब ये निबंध और लेख जो होते हैं, एसे जो होते हैं, ये भी कई टाइप के एसे होते हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव एसे होता है, इसके बाद बहुत सारे एसे के भी काइंड्स होते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल चैप्टर्स की, जो भी ये भी चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन टैग पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन टैग भी पूछा जाता है। इसके बाद जो है कभी कभी एग्जाम में आपको डिग्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम्स में जो है जो मूड होता है, जिसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग से, डिग्री से, कभी कभी आपको इम्फैटिक सेंटेंस से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्फैटिक सेंटेंस और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ये कॉमन चैप्टर है, कभी क्वेश्चंस इससे पूछ भी देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आज आप इन चैप्टर्स को भी आप लोग टच करेंगे, क्योंकि कभी कभी इसमें से कोई चैप्टर्स हटा करके ये चैप्टर से भी, इन चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछ देता है। तो आज हम लोग बात किए 9th, 10th, 11th और 12th में जो आपकी सिलेबस है, जो आपकी पाठ्यक्रम है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। जबकि मेरे चैनल पे ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं और एक एक करके मैं फिर से इन चैप्टर्स को पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप
चाहते हैं इन वीडियोज़ को देखना, इन चैप्टर्स को देखना, अच्छी तरह से समझना, एक एक करके हर एक चैप्टर्स का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है और वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किए 9th, 10th, 11th, 12th के सिलेबस के बारे में, कंप्लीट चैप्टर्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हर जो चैप्टर्स है, जैसे वॉइस है तो केवल वॉइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को वहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।